नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं मोना तिवारी। पूर्णिया जिले के बनमनखी अनुमंडल में श्रावणी महोत्सव का रक्षाबंधन के दिन हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। महीने भर चले इस धार्मिक आयोजन में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। बिहार सरकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव के समापन समारोह में प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, बनमनखी एसडीओ, सीईओ और मंदिर संस्थापक कमलेश्वरी प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मेला प्रबंधन की ओर से आयुक्त का फूलमाला, अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं आशा, जीविका और आंगनबाड़ी की महिला कर्मियों ने कमिश्नर और विधायक को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। आयुक्त और विधायक ने धीमेश्वर धाम मंदिर में भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना भी की। धीमेश्वर धाम स्थित श्रावणी महोत्सव जो लगभग 1 माह तक चला, उसके सफल संचालन में यहाँ के सभी स्थानीय लोगों, गणमान्य लोगों का विशेष योगदान रहा। विशेषकर हमारे मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड कमिश्नर सर, जो कि अपने बिजी शेड्यूल निकालने में भी यहाँ पर आए और हम लोगों को कृतज्ञ किए। आदरणीय विधायक जी, जो कि जिनके ही फलस्वरूप, जिनके सोच से ही यह महोत्सव का संचालन हुआ है और प्रतिवर्ष होते आ रहा है। यहाँ के जो भी स्थानीय जनता, जो भी हमारे पदाधिकारीगण, पुलिसकर्मी, सभी मीडिया बंधु, पत्रकार, सभी लगभग 1 माह तक अपना सहयोग किए हर स्तर पर, चाहे वे मीडिया के खबर के माध्यम से हो या कोई भी सूचना के माध्यम से, सभी ने बहुत ही अच्छा अपना दायित्व निभाया। यहाँ के संस्थापक कमलेश्वर जी बाबू, जिन्होंने भी इस महोत्सव को पूर्ण करने में अपनी महती भूमिका निभाई। इन सभी के अथक प्रयास से ही हम लोगों ने इस वर्ष श्रावणी महोत्सव का सफल संचालन किया, जिसके लिए अनुमंडल प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी का आभार प्रकट मैं करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में भी आप लोगों के द्वारा इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा और हम लोग हर वर्ष इसका सफल संचालन करेंगे। अब आगे पूर्णिया के आयुक्त राजेश कुमार जी, मंदिर के व्यवस्थापक और अपने पूरा जीवन इसमें लगा देने वाले से कमल बाबू, एसडीओ साहब, सीओ साहब, थाना अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, सामने देख रहे हमारे वीरेंद्र गुप्ता जी, अजय बाबू, रंजीत जी, राकेश बाबू, नितिन जी, नवनीत जी, कंचन जी, सभी हमारे सम्मानित यहाँ देख रहे हैं। खास करके हमारे जीविका का, आंगनबाड़ी और आशा बहनें, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। लगातार 1 महीना इस सावन के इस कार्यक्रम में जो हमारे सुरक्षा कर्मी लगे, सफाई कर्मी लगे, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता का योगदान रहा, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह मैंने शुरू में ही कहा था कि आज जब मुझे जानकारी मिली कि इस सोमवार 3 लाख से अधिक यहां श्रद्धालु आए थे एक दिन, तो मैं उसी समय सबको कह रहा था, जिस समय हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि हम लोग मंदिर का विकास के साथ साथ इससे समाज का भी विकास होता है। मंदिर के विकास, आज 1 महीने के जो मेला लगा है, इस मेले में हम बताना चाहेंगे कि यहाँ के तमाम हमारे जो रोजगार करने वाले आदमी थे, चाहे फूल से हो, प्रसाद से हो, फुकना से हो, अन्य कोई छोटी छोटी सामान से हो,
वह अच्छी इनकम लेकर के अपना रोजगार 1 महीना का उनका परिवार बाल बच्चा का मेंटेनेंस का रोजगार बना। इस मंदिर से कि मंदिर आज है कि समाज का विकास हो रहा है, हम सबका विकास हो रहा है। आज देखिए रोड चोरी कर हो गया, मंदिर काम लोग कर रहे हैं, इधर से रोड चारों बगल से बना रहे हैं। अभी आज हम सब के बीच कमिश्नर साहब आए। संयोग है देखिए कि पिछले बार भी हम लोग समापन में पूर्णिया के कमिश्नर साहब को ही बुलाए थे, इस बार राजेश बाबू भी कमिश्नर साहब समापन में आए। राजेश बाबू बात कर रहे थे, हमारे अच्छे मित्र तो नहीं कहते लेकिन अच्छी संबंध है मुझे। यहाँ 14-15 में डीएम के पूर्णिया में, पूर्णिया के जब डीएम थे तो पूर्णिया के इन्होंने अच्छे सवारने, अच्छे काम करने का मुझे याद है कि हम दोनों आदमी एक जगह सरसी में कार्यक्रम में थे। डीएम से हमको फोन किया, हम इधर से गए भी आए, और इतनी अच्छी मुझे याद है 2016 की घटना होगा, 15 के बाद 16 की घटना। हम लोग दोनों आदमी उस समय उस सामाजिक जागरूकता में ले करके अच्छे पहल किए थे। उस समय यहाँ के जिला पदाधिकारी थे राजेश बाबू, लेकिन आज संजोग देखिए 25 में कुछ दिन पहले यहाँ के आयुक्त बन के आ गए कि हम सब पूर्णिया वाले के लिए तो राजेश बाबू दिल में बसते कि जहां भी जाते घूम के हम ही सबके पास आता है, इसलिए कि हम सबका स्नेह प्यार आपसे बहुत है। अब मुझे लगता है कि हम अगर उधर जाएंगे तो आपको भी लेते हैं, इसलिए हम सबका प्रेम है, स्नेह है। अच्छा लगता है कि आप आए। मेरा आपको जो कहे, मेरा आपसे खाली एक आग्रह होगा, आग्रह पर भी आपने करा था कि इसलिए कि यहाँ से मनिहारी से जल लेके लोग यहाँ आते, कटिहार के मनिहारी से, और कटिहार जिला भी आप ही के अंदर, पूर्णिया भी है, 2 जिला लग करता। तो मनिहारी से यहाँ आने में आज तक कमरिया के कोई दिक्कत नहीं हुआ। सामाजिक तौर से लोग व्यवस्था करते हैं, उनका पानी का, चाय का, रहने का। अब तो समय बीत गया, हम तो मनावेंगे कि आप अमलेश्वरी प्रसाद जी, अनुमंडल पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी एवं उपस्थित सभी, ये बहुत खुशी की बात है कि मुझे आज बुलाया गया है। और माननीय विधायक जी यहाँ के मंदिर के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। माननीय विधायक जी इस मंदिर के विकास के लिए पूरे प्रयत्नशील हैं, और हम लोग मिलकर जो भी बचा हुआ काम है उसको जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले वर्षों में ये महोत्सव और भी अच्छे से संपन्न हो। धन्यवाद। जो कमरिया मेरा यहाँ आवे वो आपके देखरेख में रहे कि यहाँ के कमरिया को आपको लगे कि राजेश बाबू देख सुन रहे हैं, या ध्यान रहे कि वो आप ही का जिला है। और हम लोग प्रयास कर रहे थे कि और हो यहाँ पर्यटन विभाग से, जब मैं पर्यटन मंत्री था तो 1.5 करोड़ रुपया के यहाँ काम में कराया था, लेकिन कुछ काम उस समय नहीं रहा। पावर में रहता है तो पावर में बहुत कुछ हो जाता है। फिर विधायक आ गए, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप एक बार पर्यटन मंत्रालय को यहाँ की स्थिति के बारे में आप खाली चिट्ठी लिख दीजिएगा। बाकी मेरा काम है यहाँ की स्थिति के बारे में कि हम लोग इसको कैसे और विकास कर सकते हैं, वो हम लोग चर्चा करा लेंगे। और यह जो स्थल है, मुझे लोग यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं, यह स्थल बहुत ही पौराणिक स्थल है। और यहाँ के चारों बगल आज हम देख रहे हैं, हम कल पूर्णिया गए थे, पूर्णिया से यहाँ तक हम देखे कि कमरिया के लाइन लगा। आप समझ सकते हैं कि हम लोग छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में यह बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा। आप समझ सकते हैं कि आज मुझे याद है, जहां से लोग, जितना लोग देवघर जाते हैं, वहां के लोग हमको बताया था कि वहां का जो पंडा है, जो 1 महीना अगर सावन का मेला रहता है तो उसका सालों भर का खर्चा उसका 1 महीना में निकल जाता है। वहां के लोग बताए थे कि सावन में 1 महीना का मेला रहता है,
वहाँ के तमाम देवघर वासियों को एक साल भर का अपना मेंटेनेंस होता है। हम लोग प्रयास करते हैं, छोटा सा प्रयास, हम लोग यहाँ तक आए हैं, समय में और आगे बढ़ेंगे, यहाँ और संख्या बढ़े। आज समझते हैं कि 30,000 आज कम से कम जल चढ़ा हुआ, आज इस सोमवार पर 3 लाख चढ़ा है। तो हम समझते हैं आने वाले समय में और हम सबका विकास होगा, हम लोग और प्रयास रहेंगे। समाज के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। और यह जो हमारे यहाँ देख रहे हैं राजेश बाबू की, यहाँ जो हमारे लोग थे जो इधर उधर भटकते थे, आज 1 महीना निश्चित रूप से रोजगार करते हैं और रोजगार से अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए हम सब के लिए, बनमनखी के लिए बहुत ही खुशी एवं की बात है कि हम लोग और आगे बढ़ेंगे और विकसित करेंगे। थोड़ा समय बहुत है, आप सब आज अंतिम दिन है 1 महीने का मेला में। 1 महीने में हमारे जितने अधिकारी लगे हुए थे, पदाधिकारी लगे हुए थे, कर्मचारी लगे हुए थे, सुरक्षा कर्मी के लोग लगे हुए थे, मैं सबको अंत में शुभकामना, बधाई देता हूँ। आप लोग के मेहनत सहयोग से 1 महीना का मेला आज संपन्न हो रहा है। हम लोग इसी तरह करते रहेंगे, लेकिन जो असामाजिक तत्व है वो भगवान को भी नहीं छोड़ता है, उसका अशुभ होते रहेगा। मैं इसी शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सभा को संबोधित करते हुए आयुक्त राजेश कुमार ने कहा कि श्रावणी महोत्सव सामाजिक समरसता का प्रतीक है। मंदिर का शेष निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा ताकि आने वाले वर्षों में यह महोत्सव और भी भव्य रूप से मनाया जा सके। विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा, महीने भर यहाँ आस्था और भक्ति का संगम देखने को मिला। धीमेश्वर धाम एक पुराना मंदिर है और यहाँ आने वाले कांवरियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह स्थान भी बाबा नगरी की तरह विकसित होगा। कार्यक्रम के अंत में विधायक ने मेले के सफल संचालन के लिए सभी के योगदान की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन समाज में भाईचारे और विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये जो आयोजन है कई दिनों तक चला और इस आयोजन में बड़ी संख्या में जो भक्त थे वो शामिल हुए। अंतिम दिन भी बड़ी संख्या में लोग जुटे और इस पूरे मेले का आनंद लिया गया। मेले में सब कुछ था जो लोग मेले में ढूंढते हैं। चाट पकौड़े की दुकान से लेकर झूले तक हर कुछ यहाँ मौजूद था। लोगों ने पहले भगवान के दर्शन किए और उसके बाद इस मेले का भरपूर लुत्फ उठाया। जल्द ही इस धाम को और भी विकसित करने की जो योजना है उस पर काम किया जा रहा है और मंदिर को और भी विकसित किया जाएगा। स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि इस मंदिर से, इस धाम से उनकी अटूट आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए वे चाहते हैं कि ये धाम भी बाबा नगरी के नाम से जाना जाए और उसी रूप में इसे विकसित भी किया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन किया और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।